आज जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो लोगों के हित में है और साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रगति की लहर साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। जम्मू एंड कश्मीर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एसोसिएशन के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान इनका कहना था कि अगर बात करें तो फेक लाइसेंस बनाने के मामले को लेकर कहा जा रहा है कि हम लोगों पर बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं और साथ ही कहा कि हमारे व्यापार को पहले ही कोरोना के कारण काफी नुकसान हुआ है और साथ ही मांग की है कि जल्द ही लाइसेंस को रिन्यू किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान इन लोगों का कहना था कि ये पिछले कई समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे। देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर सरकार भी स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में 20 फरवरी से समर जोन के स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इसके तहत पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि स्थिति सामान्य रही तो मार्च से छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हाथ से बुनी गई कालीन के बारे में अब दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कोड स्कैन करने से संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेगा। जम्मू कश्मीर में हस्त निर्मित कालीन के प्रमाणीकरण के लिए अपनी तरह का पहला QR कोड आधारित व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर RTC वॉलंटियर रिटायर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा आज प्रेस क्लब में एक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इनके द्वारा कहा गया कि RTC डिपार्टमेंट के रवैया इनके प्रति बहुत ही गलत है और इनकी लंबित मांगों को पूरा करने में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। आज वार्ड नंबर 48 यानी वोव फोर्ट में एक बार फिर निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जो है गली नालियों के काम को शुरू किया गया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस पूरे काम की लागत 2.40 लाख रुपए आने वाली है और साथ ही साथ इस मौके पर अगर बात करें तो यहाँ के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब सभी ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए अपने ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। डिफकॉम जम्मू की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानव रहित विमान प्रणाली का संचालन करने वाले सभी लोगों के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म D2 में आवेदन करके अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के नए मामले 60,000 से भी नीचे आए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 58,073 नए मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 665 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे पास भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर कोई विजन नहीं होगा तो हमें उसी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसे हमें 70 सालों में भुगतान करना पड़ा है, जिसमें एक परिवार को बनाने, उसका समर्थन करने और उसको फायदा पहुंचाने के अलावा देश में कोई और विजन नहीं था।